हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। मदनपुर गांव में गोल्डी नाम की लड़की रहती थी। वह अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। गोल्डी देखने में बहुत सुंदर थी। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। गांव के लोग भी उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहन उससे बहुत काम कराते थे। गोल्डी की सौतेली माँ उससे चाय बनाने को कहती है। तभी गोल्डी के पिता बोलते हैं, अभी तो इतना काम किया है बेचारी ने, थोड़ा आराम तो करने दो। गोल्डी की सौतेली माँ बोलती है, पूरे दिन तो आराम कर रही थी महारानी, और खा रही है और क्या काम कर रही है। तभी गोल्डी के पिताजी बोलते हैं, कहाँ खा रही है, बेचारी पूरे दिन काम तो कर रही थी बैलों की तरह। बेटी, गोल्डी बोलती है, अगर माँ को चाय चाहिए तो मैं अभी बना कर देती हूँ। ये सब देखकर उसके पिता सोचते हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं दूसरी शादी करके नहीं लाता तो ये सब मेरी बेटी को सहना नहीं पड़ता। क्या सोच कर तेरे लिए दूसरी माँ लाया, सारी की सारी गलती मेरी है। कुछ समय बाद गोल्डी की हालत देखकर उसके पिता को बहुत चिंता होने लगी और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। अब तो गोल्डी के पास बहुत काम हो गए थे। वह घर का सारा काम करके अपने पिता की भी सेवा किया करती थी। एक दिन गोल्डी के पिता गोल्डी को अकेले बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, मेरा जाने का समय हो गया है। गोल्डी बेटा, जैसे ही मेरी आंखें बंद हो जाएगी तुम्हें और दुख मिलेंगे। तुम्हारी सौतेली माँ और बहन तुम्हें बहुत दुख देगी। गोल्डी बोलती है, आप चुप रहिए पिताजी, आप कुछ मत बोलिए। गोल्डी के पिताजी बोले, बेटा, मैं जाने से पहले ये बताना चाहता हूँ, इस राह पर चलने के लिए तुम्हें बहुत दुख देखने पड़ेंगे, लेकिन जो इस राह पर पूरे निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है वही एक दिन विजयी जरूर होता है बेटा, और एक ना एक दिन तुम्हारी जीत जरूर होगी। इतना कहते हैं। गोल्डी के पिता अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। गोल्डी का रो रो कर बुरा हाल हुआ। समय बीतता चला गया। गोल्डी के जीवन में दुख कम नहीं हुए। उसकी सौतेली माँ और बहन उससे बहुत काम कराते थे। उन लोगों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि बेचारी गोल्डी को सड़ा हुआ खाना खाने को देते थे। गोल्डी के बोलने पर उसकी माँ कहती है, खाना है तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। इतना कहकर दोनों सोने चले जाते हैं। गोल्डी बिना कुछ खाए वो भी सो जाती है। एक दिन गोल्डी की सौतेली माँ गोल्डी से बोलती है, सुन गोल्डी, कल तेरी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, वो भी जमींदार का लड़का। गोल्डी खुश होकर बोली, क्या मेरी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं? तभी गोल्डी की माँ बोलती है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम घर को चकाचक साफ कर देना, एक भी गंदगी घर में नहीं होनी चाहिए। चलो लग जाओ अपने काम पर। अगले दिन जमींदार अपने लड़के को लेकर लड़की देखने आता है। तभी सौतेली माँ अपनी बेटी की तारीफ करने लगती है, मेरी बेटी बहुत गुणवान है, वह घर का सारा काम करती है। इतना ही नहीं, वह आज आप लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाई है। जमींदार बोलता है, मेरा भी अकेला लड़का है, मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए जो घर का सारा काम जानती हो, अच्छी हो, सुशील हो, और क्या चाहिए। कुछ देर बाद गोल्डी सबके लिए मिठाई और पानी लेकर आती है। तभी जमींदार बोलता है, ये कौन है? सौतेली माँ बोलती है, ये तो मेरी काम वाली है। जमींदार का लड़का सोचता है, ये काम वाली लड़की है, देखने में तो नहीं लगती, जरूर इसमें कोई न कोई गोलमाल है। उसी रात जमींदार के यहाँ से खबर आती है कि उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। सौतेली माँ बोलती है, तेरे अंदर इतनी जलन है कि अपनी बहन का घर बसने से पहले उजाड़ दिया। गोल्डी कहती है, मैंने क्या किया है माँ? तभी उसकी सौतेली बहन रोते हुए बोलती है, कौन तुझे कहा था कि उनके सामने पानी लाने को? गोल्डी बोलती है, मुझे माँ ने कहा था, तभी मैं पानी लेकर आई थी। सौतेली माँ कहती है, कौन कहा था? दिखाने के लिए, बदमाश लड़की। सौतेली बेटी बोलती है, इसको अपने सूरत पर बहुत घमंड है ना माँ, इसका बाल काटकर इसको गंजा बना दो।
दोनों ने मिलकर गोल्डी को का सारा बाल काट दिया और उसे गंजा बना दिया और बोलती है, अब गंजा होकर घूम और तेरे तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उसकी सौतेली बहन बहुत खुश होती है और बोलती है, अब मैं तुझसे बहुत सुंदर दिखूंगी क्योंकि तेरे सिर पर बाल नहीं है और देख मेरे सिर पर कितने घने बाल हैं। अब मेरी शादी जल्दी हो जाएगी क्योंकि अब मैं तेरे से भी सुंदर हूँ। बेचारी गोल्डी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन गोल्डी एक तालाब के किनारे पानी भरने गई हुई थी। तभी वहाँ जमींदार का लड़का आ जाता है और बोलता है, अरे तुम तो वही हो ना? गोल्डी कहती है, हाँ। अरे ये तुमने क्या किया? तुम्हारा सारा बाल कहाँ गया? इतना ही पूछते ही गोल्डी रोने लगती है। जमींदार का बेटा पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने किया? तुम डरो मत, तुम मुझसे सारी बात बता सकती हो। गोल्डी ने उसे सारी बात बताई। फिर जमींदार का लड़का उसे एक साधु बाबा के पास ले गया। उसने सारी परेशानी उस साधु बाबा को बताई। साधु बाबा ने गोल्डी से कहा, अब तुम्हारे जीवन में दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। तभी साधु बाबा ने अपनी जादू से गोल्डी को एक तेल दिया और बोला, तुम इसे नहाने से पहले अपने सिर में ये लगा लेना और सूरज निकलने से पहले अपने बालों को धो लेना। बाबा ने एक जादुई डंडा भी दिया और बोला, अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो जादुई डंडा सबको सबक देगा। वो दो उस तेल और जादुई डंडे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और बाबा के बताए अनुसार वो वैसा करने लगती है। फिर एक दिन बाद गोल्डी के सारे बाल फिर से आ जाते हैं। ये सब देखकर उन दोनों को बहुत जलन हुई। एक दिन उसकी सौतेली माँ ने उसके खाने में जहर मिला दिया और अब गोल्डी खाना खाने को आती है तो यह देखकर शौक हो जाती है कि और कहती है, आज इतना स्वादिष्ट खाना। तभी उसकी माँ कहती है, बेटी मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। इतना कहते ही तभी साधु बाबा का दिया हुआ डंडा उन दोनों की बहुत पिटाई करता है और वे दोनों अपनी किए हुए गलती की माफ़ी मांगते हैं और बोलती हैं, आज के बाद हम दोनों तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। गोल्डी बेटी मुझे माफ़ कर दे। फिर गोल्डी ने उन दोनों को माफ़ करके उनको गले लगाया और कुछ दिन बाद गोल्डी की शादी जमींदार के लड़के से हो जाती है। गोल्डी खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।